गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पिछली कई सारी क्लास में आपको न्यूमेरिकल सोल्व करके भेज रहे हैं और आपसे उम्मीद है कि आप उन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से सोल्व कर रहे होंगे। तो उसी कड़ी में हम आज फिर आपको एक या दो न्यूमेरिकल या तीन, जितने भी आपके इस क्लास में हो पाएंगे, भेजते हैं। और बच्चों, ये है न्यूमेरिकल नंबर 24, क्लास 12th, न्यूमेरिकल नंबर 24। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस। तो बच्चों आप लिख लो कि B इज इक्वल टू 3000 गॉस इज एस्टेब्लिश्ड अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। साथ साथ आप इमेजिन करते जाओ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 इंटू 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, जिसमें 10 सेंटीमीटर लेंथ है और 5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, वो I इज इक्वल टू 12 एम्पियर उसकी करंट है। व्हाट इज द टर्क ऑन द लूप इन द डिफरेंट केसेस एज सोन फिगर। यहाँ पर डिफरेंट केस आपको गिवन होंगे, उनमें आपको टर्क निकालना होगा। व्हाट इज द फोर्स इन ईच केस, और आपको साथ साथ ये भी बताना होगा कि हर एक केस में फोर्स कितना होता है। विच केस कोरस्पॉन्ड्स टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सा केस स्टेबल इक्विलिब्रियम को कोरस्पॉन्ड करता है, आपको ये भी बताना है। तो बच्चों अभी आप ध्यान से समझें कि हमें निकालना है टर्क। तो स्टूडेंट्स, टर्क का जो फॉर्मूला होता है, टर्क इज इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा। और अगर आपका नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो फिर आप लिख सकते हैं कि टॉ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। और बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम इसको और थोड़ा सिंपल कर लें तो टर्क टॉ इज इक्वल टू, ये IAM होता है तो आप इसको M क्रॉस B भी लिख सकते हैं। इसमें जो M होता है, M इज इक्वल टू NIA होता है N टर्न्स के लिए, और अगर आपका एक टर्न है खाली, N आप छोड़ दीजिए, और M की डायरेक्शन होती है A की डायरेक्शन। ये ध्यान रखना है, M की डायरेक्शन A की डायरेक्शन है, और A जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। आप गॉस थ्योरम के टाइम पे इसको सीख चुके हैं। तो बच्चों अगर मैं इसमें केस फर्स्ट को सोल्व करना चाहता हूँ, केस फर्स्ट, पहले वाला केस आप सोल्व करें, तो फर्स्ट केस आप देखेंगे, मैं डायग्राम यहाँ बना के आपको दे रहा हूँ। ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, और आपका जो लूप है स्टूडेंट्स, वो लूप इस तरीके से रखा हुआ है, और इस लूप में करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया को हम पहले से निकाल के रख लेते हैं यहाँ। एरिया A इज इक्वल टू 10 इंटू 5, इट मीन्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमें यूज़ करना होगा तो हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ जो B की डायरेक्शन है वो अलोंग Z एक्सिस है। स्टूडेंट आप सिर्फ और सिर्फ एक बात बताएंगे सभी कि ये जो आपका लूप है, इस लूप का प्लेन YZ है, यानी कि ये लूप YZ प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो इसका एक इस डायरेक्शन में होगा। राइट हैंड रूल लगाइए, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर्ल कीजिए, और थंब को जब आप स्ट्रेच करोगे तो इसका जो A होगा, A इज अलोंग Z एक्सिस, इसका A आपका Z एक्सिस के अलोंग होगा। तो अब देखिए, आपको दो चीज़ चाहिए, एक तो M चाहिए, तो M इज इक्वल टू IA। यहाँ पर आपको करंट 12 एम्पियर मिला है। A इज इक्वल टू आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 50 इंटू 10 की पावर -4, तो 12 5 जा 60, इट इज 600 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और ये बन गया आपका 6 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो बच्चों m वेक्टर किस तरफ होगा? m की डायरेक्शन वही होती है जो a की होती है।
तो m वेक्टर हो गया 6 इंटू 10⁻²। m की डायरेक्शन a वाली डायरेक्शन और a वाली डायरेक्शन z मीन्स k कैप। इसी तरीके से b जो आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड है 3000 गॉस, ये हो गया आपका 3000 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। इसको आप लिख सकते हैं 0.3 टेस्ला। और अगर आपको b वेक्टर चाहिए, ये स्केलर था, ये b वेक्टर चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.3। b की डायरेक्शन z एक्सिस वाली है, तो ये भी आपकी k कैप। अब आपको करना क्या है, टर्क इज इक्वल टू क्या होगा, m क्रॉस b। और हियर m को आप लिख सकते हैं जो यहाँ आपने अभी लिखा है 6 इंटू 10⁻² k कैप, क्रॉस b को आप लिख सकते हैं 0.3 k कैप। अब स्केलर से मल्टीप्लाई 6 3 ज़ा 1.8 इंटू 10⁻² और वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट k कैप क्रॉस k कैप। और आप जानते हैं कि k कैप क्रॉस k कैप की वैल्यू कितनी होती है, k कैप क्रॉस k कैप की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे स्टूडेंट्स जस्ट ए मिनट, हमने एक गड़बड़ यहाँ पे कर ली है। हमने इस एक्सिस और इस एक्सिस दोनों एक्सिस को z एक्सिस लिख दिया है। आपको ये वाला जो एक्सिस है इसको x एक्सिस लिखना है। तो a की जो डायरेक्शन बनेगी उसके साथ आपको i कैप लेना पड़ेगा अलोंग x एक्सिस। वो गलती से लिखा गया है, करेक्ट इट प्लीज़। तो ये आपका i कैप बनेगा और ये बनेगा आपका i कैप क्रॉस k कैप। और बच्चों आप जानते हैं 1.8 इंटू 10⁻² i कैप क्रॉस a कैप इज इक्वल टू -j कैप। तो टॉ की वैल्यू आपकी ये हो गई। अब जब आप टॉ की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर गिवन है, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी लूप रखा होता है तो उस पर जो नेट फोर्स वर्क करता है वो 0। बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको ये पार्ट सोल्व करके बताया है, बिल्कुल सिमिलर आप बी पार्ट कर सकते हैं, सी पार्ट कर सकते हैं, ई पार्ट कर सकते हैं और एफ पार्ट भी आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पर इसका जो डी वाला पार्ट है वो आप ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। तो डी वाले पार्ट को आप अलग तरीके से सोल्व करेंगे। उसका आंसर मैं आपको यहाँ इस तरीके से दूंगा। देखिए मैं फिर से आपके एक्सिस ड्रॉ करता हूँ बच्चों। ये देखिए मैंने यहाँ y एक्सिस लिया है, ये z एक्सिस लिया है, ये x एक्सिस लिया है और इस बार आपका जो लूप है वो इस तरीके से रखा हुआ है। और ये बना आपका लूप का प्लेन। और ये जो लूप का प्लेन है, ये लूप का प्लेन यहाँ y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, करंट की डायरेक्शन जो इस लूप में गिवन है वो इस तरीके से ही गिवन है जैसा ऊपर वाले लूप में थी, ऐसे गिवन है। और b की डायरेक्शन यहाँ ये है, तो ऑब्वियसली b तो आपका सेम है दोनों केस में 0.3 k कैप अगर वेक्टर लेना है तो। और अगर आपको वेक्टर नहीं लेना है तो फिर आप सिंपली इसको 0.3 ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा मेरे साथ इमेजिनेशन बनाना है, उस इमेजिनेशन के साथ काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप एक बार सोचो कि अगर ये लूप ऐसे था तो a की डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग थी। अब अगर हम ये जो लूप ऐसे था इसको इतना रोटेट कर देते हैं ऐसे कि ये y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाने लगे, ऐसे 30, तो ऑब्वियसली जो इसका नॉर्मल होगा वो नॉर्मल x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे मैंने नीचे ड्रॉ किया, आप इसे देखिए। नॉर्मल भी
एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अगर नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो आप बताइए बी और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना बनेगा। तो बच्चों ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इनके बीच का एंगल 90 है और ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री बन गया। तो अब बी के साथ एंगल इसका कितना बनना है, 60 डिग्री। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर ये लूप ऐसे होता तो इसका जो ए था वो एक्स एक्सिस के अलोंग था, लेकिन अगर इस लूप को मैंने इस तरीके से 30 डिग्री रोटेट कर दिया है तो साथ साथ इसका नॉर्मल भी 30 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। तो अब रोटेट हो जाएगा तो वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब अगर वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ए की डायरेक्शन में ही आपका एम होता है, तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा मैंने नीचे के डायग्राम में बताया है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और बी हो गया आपका जेड एक्सिस के साथ। तो ए और बी के बीच का एंगल यहाँ 60 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। और अगर ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री बन जाता है तो फिर हम टर्क किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। टर्क कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू आई ए बी साइन 60 डिग्री। तो जब आप साइन 60 डिग्री यहाँ निकालेंगे तो उसकी वैल्यू लिखोगे, आई ए बी आपको गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टर्क। और जो नेट फोर्स की बात है, नेट फोर्स सभी केसेस में आपका 0 होगा, तो उस नेट फोर्स को आप 0 लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 25, सर्कुलर कोयल ऑफ 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न्स आर 20। एक सर्कुलर कोयल है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कोयल। ध्यान रखें कि ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कोयल, और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कोयल के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। और इफ़ द करंट इन द कोयल इज 5 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, व्हाट इज द टोटल टर्क ऑन द कोयल। ये बहुत सिंपल है, टोटल टर्क टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, और ऑब्वियसली यहाँ मैंने बताया थीटा इज इक्वल टू 0, तो टोटल टर्क इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसका बी पार्ट है बच्चों, टोटल फोर्स ऑन द कोयल। तो अगर टोटल फोर्स ऑन द कोयल चाहिए, द कोयल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म magnetic field, so the total force is equal to 0। इसका सी पार्ट है, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। द एवरेज फोर्स इन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन पे जो एवरेज फोर्स काम करेगा वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्यू तो E होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, V आपका VD होगा और B आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और हियर द साइन इज 90 डिग्री। अब आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें कि यहाँ थीटा 90 है जबकि यहाँ पर थीटा 0 है, क्योंकि ये थीटा होता है विद ए नॉर्मल के साथ, और ये थीटा होता है विद बी, विद वी भी कह सकते हैं। ये वी और बी के बीच का है, वो नॉर्मल के बीच का है। तो जब कोयल नॉर्मल रखी होती है तो थीटा 0 होता है जबकि फोर्स में आपका 90 होता है।
तो F इज़ इक्वल टू आपका E इंटू वी डी इंटू बी। बस हमारे पास वी डी नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि I इज़ इक्वल टू एन ए वी डी ई। तो यहाँ से वी डी कैलकुलेट हो गया I बाई एन ए ई। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ तो बच्चों F इज़ इक्वल टू E इंटू आई बाई एन ए ई और इंटू बी, यहाँ ई से ई कैंसिल हो गया तो आप लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू आई बी डिवाइडेड बाई एन ए। अब आपके क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उस डाटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको I 5 एम्पियर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.10 टेस्ला है। जो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में नीचे लिखे हुए 10 टू दी पावर 29 गिवन है। तो ये 10 टू दी पावर 29, हालांकि आपने 28 याद कर रखा होगा पर आपको वो डाटा लेना है जो यहाँ पर गिवन है। एरिया आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, इसमें रेडियस गिवन है। तो बच्चों जब आपको फोर्स कैलकुलेट होगा तो आपको ये लगभग 5 इंटू 10 टू दी पावर -25 न्यूटन मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 26। ए सोलेनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर हैज़ 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 300 टर्न्स। तो आप ये ध्यान से देख लें कि सोलेनॉइड की लेंथ है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 60 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो R इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और उसमें 300 टन के 3 लेयर हैं। देन N इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 300 एंड नाउ इट बिकम्स 900 टोटल टन्स। आप अगर यहाँ से चाहो तो टोटल नंबर ऑफ टन से आप नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ भी निकाल सकते हो। N इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टन्स डिवाइडेड बाई लेंथ। ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 kg लाइज। ये ध्यान रखना है कि एक वायर है जिसकी लेंथ आपकी, ये सोलेनॉइड का डाटा है। आप चाहो तो चलो सोलेनॉइड के डाटा को आप कैपिटल L से डिनोट कर लो, और जो वायर है मैं उसका डाटा थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। वायर की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और उसका मास है 2.5 ग्राम। अब ये रखा हुआ है कहाँ? लाइज इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। बच्चों ये बात आप इमेजिन कर सकते हो कि तार जो रखा हुआ है वो सोलेनॉइड के एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है एंड द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और उसका जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। चलिए ठीक है। द वायर इज कनेक्टेड थ्रू 2 लीड्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड टू एन एक्सटर्नल बैटरी। जो तार है वो एक एक्सटर्नल बैटरी से जुड़ा हुआ है जो उस तार में करंट 6 एम्पियर की फीड कर रहा है। चलिए ठीक है। इन वायर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट appropriate sense of circulation in the windings of solenoid can support the weight of the wire। तो जो वायर का वेट है उसको सपोर्ट करने के लिए सोलेनॉइड की वायर में कितना करंट फ्लो करना चाहिए। अगर आपको व्हाट वैल्यू ऑफ करंट, कितनी करंट सोलेनॉइड में फ्लो करना चाहिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन के अनुसार आप एक बार इमेजिन कर लें कि आपके पास एक सोलेनॉइड है, उसका कुछ डाटा गिवन है और उस सोलेनॉइड का जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक तार रखा हुआ है। उस तार में कितनी 6 एम्पियर की करंट उस वायर में फ्लो हो रही है। तो उस तार को आप वेट बैलेंस करने के लिए सोलेनॉइड में कितनी करंट फ्लो करनी पड़ेगी ये हमें बताना है, और सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करें कि वो सब कुछ बैलेंस हो जाए। तो बच्चों तार को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो तार का जो वेट होता है mg, वो उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। मतलब तार पे इस तरीके का कुछ होना चाहिए सिस्टम कि जैसे ये तार है, वायर है, इसका वेट अगर नीचे काम करता है mg,
तो इस पे अपवार्ड डायरेक्शन में एक एफएम काम करना चाहिए सेम बिल्कुल, और एफएम की वैल्यू आपको पता है वो BIL होती है। आई किसकी लेंगे? तार की। लेंथ किसकी लेंगे? तार की। लेकिन बी कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? सोलेनोइड। तो आप सबसे पहले यहाँ बी निकालिए, क्योंकि आई आपको तार का पता है, तार की लेंथ का भी आपको पता है। तो यहाँ एक चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं पता, हुआ है बी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड। तो बच्चों एक सेकेंड ज़रा मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड बी इज इक्वल टू होता है म्यू नोट एन आई, और इसमें जो एन है वो होता है कैपिटल एन बाई एल इंटू आई, और ये जो आई है ये सोलेनोइड में है, आई एस में इसको लिख देता हूँ। अब फॉर बैलेंसिंग द वायर, अगर वायर को आप बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए होना चाहिए एफएम जो मैग्नेटिक फोर्स वायर पर है वो BIL के बराबर हो। यहाँ एफएम BIL है और वो किसके बराबर हो जाए? mg के बराबर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका B आएगा वो कितना लिखेंगे? वो लिखेंगे म्यू नोट एन IS डिवाइडेड बाई कैपिटल L इंटू आई। ध्यान रखना ये आई वायर वाला है, ये आई सोलेनोइड वाला है, इंटू लेंथ स्मॉल l, लेंथ आपकी वायर वाली है, और इज इक्वल टू mg। अगर आपको IS निकालना है तो आप लिखेंगे mg कैपिटल L डिवाइडेड बाई म्यू नोट एन आई इंटू स्मॉल l। देखिए आपको सभी डाटा गिवन है। IS इज इक्वल टू m आपका 2.5 ग्राम, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। G की वैल्यू 9.8, कैपिटल L जो सोलेनोइड की लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n नंबर ऑफ टर्न्स आपके सोलेनोइड में 900 है, करंट वायर में 6 एम्पियर है, लेंथ वायर की 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10⁻²। यहाँ इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 6 से हम ये 10 कर सकते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको सोलेनोइड की करंट का पता चलेगा। जब आप सोलेनोइड की करंट निकालोगे तो वो आपको मिलेगी 108 एम्पियर। बच्चों नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर के हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27, ए गैल्वेनोमीटर कॉयल हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड मीटर सॉज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो आपका 12 ओम है और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है 3 एम्पियर करंट के लिए। तो 3 एम्पियर करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब IG इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू ए वोल्ट मीटर? आपको इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज 0 to 18 वोल्ट हो, यानी कि V इज इक्वल टू 18 वोल्ट। बच्चों जब आप इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि R इज इक्वल टू होता है V/IG माइनस RG। इसको RS भी लिख सकते हैं, RS और कैपिटल R। V की वैल्यू 18 है, IG की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ और RG की वैल्यू 12 ओम। तो ये आपका 3 ऊपर चला गया, ये बन गया आपका 18,000 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 12, इट इज़ 6,000 माइनस 12 और इट बिकम्स 5988 ओम इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 भी बिल्कुल आपका सिमिलर ऐसा ही है, उसमें आपको कन्वर्जन करना है एमीटर में। तो आप क्वेश्चन नंबर 28 में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि RS इज़ इक्वल टू IG इंटू RG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। ये सारा का सारा डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, IG भी, RG भी, I भी। इन वैल्यू को आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी RS की।
बेटा मैंने इस पूरी एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिए हैं, बीच में से कुछ एक ही क्वेश्चन छोड़े हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, और इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, वो मैं आपका किसी ना किसी तरीके से सोल्व कर दूंगा। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे।